What's up everyone? Welcome back to the channel. डेथ ऑफ अ पार्टनर के बेसिक्स हम लोगों ने लास्ट मतलब जो भी वीडियो आया था यार उसमें कवर अप कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को डेथ ऑफ अ पार्टनर के दो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एक होने वाला है टाइम बेसिस पे और एक होने वाला है टर्नओवर बेसिस पे। दोनों क्वेश्चंस ध्यान से कर लो और डेथ ऑफ अ पार्टनर इज ओवर। और कुछ डेथ ऑफ अ पार्टनर से हम लोग को इस साल तो एटलीस्ट नहीं करना है, चैप्टर में से और कुछ पूछा नहीं जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए आने वाला है 60 डेज स्ट्रैटेजी फ्रॉम 1 दिसंबर, तो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इंट्रो वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। 60 डेज में पूरी अकाउंटेंसी, पूरी बिजनेस स्टडीज, पूरी इकोनॉमिक्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड कंप्लीट करके छोड़ेंगे। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और डेथ ऑफ अ पार्टनर को खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें हम डिस्कस करेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है यार, और आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर्स है हमारे पास ABC। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च हर साल, ठीक है। ए डाइड ऑन 30 जून। ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च। ए की डेथ कब हो रही है? 30 जून, 30 जून में। तो ध्यान दो, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून। 30 जून का मतलब क्या होता है? पूरा जून कंसिडर करना है। तो इसकी डेथ हो रही है ए की, डेथ हो रही है ए की 30 जून पे। ओके, द शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। इसने बोल दिया कि देखो प्रॉफिट तो हमें नहीं पता, लेकिन जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा पार्टनर का वो कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट करो, जो एवरेज आएगा उसके हिसाब से प्रॉफिट कंसिडर कर लो। तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इसने बोला कि आप पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट्स होता है उनका एवरेज कर लो, जो एवरेज आएगा वो इस साल का प्रॉफिट मान लेना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पिछले 5 साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। पिछले 5 साल के प्रॉफिट है 14, 18, 16, 10 का लॉस, 16 का प्रॉफिट। तो 14 प्लस 18 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 16, ये आ गया हमारे पास 16 और 16 32, 32 और 18 50, 64, 64, 64 माइनस 10 54,000, 54,000 आ जाता है हमारे पास, डिवाइड बाय 5। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 5, यहां से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 10,800। लो जी, इसका मतलब अगर हम पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को कंसीडर करें तो एवरेज बेसिस पे फर्म कितना कमा लेता है? 10,800। अब इस 10,800 को ही हम लोग इस साल का प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे बस, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है। प्रॉफिट तो हम लोग यहां निकालेंगे, एक्चुअल तो 31 मार्च पे जब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब इसकी डेथ हो गई है यहीं पे इन बिटवीन ईयर, साल के बीच में, तो यहां पे तो प्रॉफिट निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो डेथ के केस में 2 केसेस बनते हैं, या तो टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर यानी सेल्स बेसिस। सेल्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो ये होता है टाइम बेसिस। इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछेगा कि एवरेज प्रॉफिट पे निकाल दो 3 साल के, 4 साल के, इस तरीके से। अब 10,800 पूरे साल का प्रॉफिट आ गया यहां से यहां तक, 10,800। हमें चाहिए 1 2 3, ओनली 3 मंथ्स का, क्योंकि इसकी डेथ तो 30 जून को हुई है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, 10,800 इंटू 3/12, 3 मंथ्स का, ठीक है। फिर आपको यहां तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जो यहां तक का प्रॉफिट मिलेगा तो भाई वो तो ABC तीनों का हुआ, अभी तक तीनों का हुआ ना। और डेथ किसकी हो रही है? सिर्फ ए की। तो हमें चाहिए ओनली ए का शेयर। तो ए का शेयर रेशो कितनी है? ABC, और कुछ नहीं लिखा तो इक्वल। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1:1:1 इंटू 1/3, इस तरीके से। तो यहां से 3 से 3 खत्म हो जाता है और 900 आ जाएगा। 900 रुपीज ए का प्रॉफिट आ गया, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट।
मैंने क्या करा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट फर्म का आ गया 10,800। अब इसको सबसे पहले जितने टाइम का प्रॉफिट चाहिए वो लेके आओ। कितने मंथ्स का चाहिए था, 3 मंथ्स का, तो 3/12 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/3 जो कि ए का शेयर है, 900 प्रॉफिट आ गया। अब आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमने कर दिया है। अब बोल रहा है जर्नल एंट्री भी पास करो इफ देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, रेशो में कोई भी चेंज नहीं है। अगर रेशो में चेंज नहीं है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास कर देते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ए इज कैपिटल अकाउंट 900। एक तो ये है पहला केस, केस ए। दूसरा केस बोल रहा है इफ द न्यू रेशो इज 3:2, आपको नया रेशो दे दिया। जब भी नया रेशो दे दे तो उस केस में मैंने आपको केस लिखवाया, एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो देखना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके लिए वी नीड गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, गेनिंग रेशो विल बी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमें चाहिए बस बी और सी का बेसिकली, क्योंकि ए तो जा ही रहा है तो ए तो ऑब्वियसली क्या करने वाला है, सेक्रीफाइस करने वाला है। तो यहाँ पे न्यू रेशो है इनका 3:2, तो 3/5 2/5 माइनस करो 1/3 माइनस करो 1/3, ये इसमें से माइनस करना है हमने। एलसीएम ले लूंगा 15, यहाँ पे भी 15, 9 - 5 6 - 5, तो ये हो जाता है 4/15, ये हो जाता है 1/15। देखो पहले 5 अब 9, पहले न्यू फिर ओल्ड है ना, पहले 5 अब 9, तो 4/15 का गेन, ये पहले 5 अब 6, 1/15 का गेन। तो 4:1 में दोनों ही गेन कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेन कौन कौन कर रहा है, बी और सी, यानी एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और कितना हमने ये 900 कैलकुलेट करा ही हुआ है, 900। इस 900 को 4:1 में बांट दो। 4:1 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 720 और 180। 900 × 4/5 इधर और 900 × 1/5 इधर। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग कंसिडर करते हैं क्वेश्चन ऑन टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस। अब आ गया आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, एबीसी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 2:1 पीएसआर आपको गिवन है। ए डाइज ऑन 30 जून। आ जाओ जी, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, यहां लिखा हुआ है बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च पे खत्म होगा। इसकी डेथ हुई है 30 जून, तो पूरा अप्रैल, मई और पूरा जून, फिर से 3 मंथ्स। 30 जून पे अगर डेथ हुई है तो इसने यहां से यहां तक इन 3 मंथ्स में काम करा होगा, तो 3 महीने का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा इसको। आगे क्या लिखा हुआ है, द शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड का मतलब जिसकी डेथ हुई है, विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करो। सेल्स बेसिस के लिए आपको पता ही है सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपको चाहिए प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, या फिर नेट प्रॉफिट रेशो भी बोल सकते हो यार। नेट प्रॉफिट रेशो में भी नेट प्रॉफिट अपॉन सेल ही करता हूं, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि पिछले साल फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया था, जितना परसेंट पिछले साल कमाया होगा उतना ही परसेंट इस साल की सेल पे लगाओ और एवरेज बेसिस पे प्रॉफिट दे दो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए पिछले साल की सेल। देखो लिखा हुआ है सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉर प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर वर 6 लाख, पिछले साल 6 लाख की सेल हुई थी और कितना कमाया था उस पे 1,80,000 कमाया था। तो मेरे पास सेल थी 6 लाख जिस पे 180 का प्रॉफिट हुआ था, तो 6 लाख पे 180 का प्रॉफिट हुआ अगर, तो ये हो गया हमारे पास 30%। ये हो गया हमारे पास कितना परसेंट, 30% का पिछले साल का प्रॉफिट रेशो आ गया। अब अगर पिछले साल 30% कमाया था तो इस साल भी एवरेज बेसिस पे उतना तो कमा ही लेंगे ना, तो इस साल की सेल पे अप्लाई कर दो इसको।
इसको क्या कर दो आप लोग, इस साल की सेल पे अप्लाई कर दो। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट्स फॉर द करंट ईयर। उसके लिए मुझे इस साल की सेल चाहिए, लिखा हुआ है सेल फॉर करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ इज 120। यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां पे जो डेट है इस पे 120 की सेल है, सेल हुआ है 120। तो 120 पे 30% अगर आप अप्लाई करते हो, 120 का 30% कितना हो जाता है हमारे पास, 36,000। अब यहां पे ध्यान रखना, हम लोग को यहां पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं कंसिडर करना, क्योंकि सेल इन्हीं 3 महीने की थी, पूरे साल की सेल गिवन नहीं है। अगर पूरे साल की होती तो पहले मैं 3/12 करता, 3 महीने की निकालता, क्योंकि उसकी डेथ यहां हो गई है, हमें बस 3 महीने का प्रॉफिट देना है। ये सेल है ही 3 महीने की, तो ये प्रॉफिट भी 3 महीने का आया। बट डिफरेंस इतना है कि ये पूरी फर्म का है, हमें किसका प्रॉफिट चाहिए, ए का प्रॉफिट चाहिए। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीधा सीधा ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका हिस्सा कितना था, 2/5। 2/5 तो 36,000 इंटू 2/5 अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 14,400। स्ट्रेट फॉरवर्ड 14,400 ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। रेशो चेंज हो रहा है ऐसा कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अगर रेशो चेंज होता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पता है ना। चेंज नहीं होता तो सीधी सीधी एंट्री है। क्या एंट्री पास करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सीधा सीधा ए को आप लोग ये पैसा दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 14,400। और यहाँ नरेशन लिख देना यार, नरेशन मत छोड़ के आना, मैं नरेशन के लिए हमेशा स्पेस छोड़ देता हूँ, मुझे पता है तुम लोग लिख लोगे इतनी नरेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है सेल्स बेसिस पे। अगर आपको नरेशन लिखनी भी है तो क्या लिखोगे, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट बस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देना है। ये पूरा सेल्स बेसिस पे हो गया। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो था आपका टाइम बेसिस पे, डेथ में बस ये 2 ही केसेस बनते हैं, आपको दोनों से प्रॉफिट निकालना आना चाहिए और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर बोल रहा हूं, अगर रेशो चेंज हुआ तो क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस टू जिसकी भी डेथ हो रही है, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेथ हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 60 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो पूरा अकाउंट सिलेबस कंसिडर करने के लिए, कवर करने के लिए बी प्रिपेयर्ड और वीडियोस को शेयर करना। खास तौर पे हमारा जो 60 डेज स्ट्रैटेजी इंट्रो वीडियो है, सभी बच्चों को अपनी पूरी क्लास तक पहुंचा दो यार, और सबको बताओ कि आओ 60 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।